यूनिट नंबर 3 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनेशन पढ़ा था। अब हमने पढ़ना है काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के कौन कौन सी टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन की। प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग द स्पोर्स। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर्स ग्रो नहीं करते वो रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स बनाकर। फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस द सीड्स। और जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सीड्स के ज़रिए रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सेल फ्रॉम ओनली वन पेरेंट डेवलप इनटू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो कह रहे हैं वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर हाली एक पेरेंट का जो सेल है वो डेवलप करता जाए और ऑफस्प्रिंग बना दे, चिल्ड्रन बना दे, तो उसको हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरियस मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉमनली फाउंड इन द प्लांट्स। वो कह रहे हैं बहुत सारे तरीके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग इन द प्लांट्स इन द प्रीवियस क्लासेस। और पिछली क्लासेस में हमने ये टेक्निक्स पढ़ी थी, कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग, जो कि प्लांट्स में की जाती हैं। When two gametes, one from each parent, combine to form a zygote, the process is called the sexual reproduction। वो कह रहे हैं कि जब दो गेमीट्स का मतलब क्या है कि एक जो है वो मेल पेरेंट से और एक फीमेल पेरेंट से आए और वो कंबाइन होकर जो है वो ज़ाइगोट बना दें और फिर वो ज़ाइगोट जो है वो ग्रो करे, तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स आर रिस्पॉन्सिबल इन प्लांट्स फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। द ज़ाइगोट फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस ट्रांसफॉर्म्स इनटू द सीड। और ज़ाइगोट जो है जो इस प्रोसेस के दरमियान बनता है वो बाद में सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ज़ाइगोट क्या है? अ मेल गैमीट स्पर्म एंड अ फीमेल गैमीट एग फ्यूज टू फॉर्म अ ज़ाइगोट। मेल गैमीट जिसको हम स्पर्म कहते हैं और जो फीमेल गैमीट है जिसको हम एग कहते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करती हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती हैं, तो वो बनाती हैं ज़ाइगोट। लेटर द ज़ाइगोट डेवलप इनटू द सीड एंड द सीड ग्रोज इनटू द न्यू प्लांट। बाद में ये जो ज़ाइगोट है वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये जो सीड है वो दोबारा से न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है हम ये पढ़ेंगे। द सर्फेस ऑफ द स्टिग्मा इन अ फ्लावर इज स्टिकी एंड द पोलन ग्रेन स्टिक टू इट। हमें पता है कि जो स्टिग्मा होती है उसकी जो सरफेस है वो स्टिकी होती है, तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पर आकर जब अटैच होते हैं। हेयर अ पोलन ट्यूब ग्रोज आउट फ्रॉम ईच पोलन ग्रेन। तो जो पोलन ग्रेन्स आकर स्टिग्मा पर अटैच हुए हैं उनके अंदर से एक पोलन ट्यूब निकलती है। टू स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन दिस पोलन ट्यूब। दो स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं इस पोलन ट्यूब के अंदर। द ट्यूब ग्रोज डाउनवर्ड। जो ट्यूब है वो नीचे की तरफ ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है। थ्रू द स्टाइल एंड एंटर इनटू द ओवरी। और स्टाइल से गुजरती हुई ओवरी के अंदर एंटर हो जाती है। पोलन ट्यूब फाइनली एंटर एन ओव्यूल एंड रिलीजेज इट्स स्पर्म इन इट। और फिर फाइनली जो है पोलन ट्यूब वो कहाँ पर एंटर हो जाती है? ओव्यूल में, जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। और उसके बाद यहाँ पर उस पोलन ट्यूब के अंदर से स्पर्म्स को रिलीज़ कर दिया जाता है। वन ऑफ द स्पर्म कंबाइन विद द एग टू फॉर्म द ज़ाइगोट। एक स्पर्म जो है वो एग के साथ कंबाइन हो जाता है और ज़ाइगोट बनाने में हेल्प करता है। और जो दूसरा स्पर्म है वो कंबाइन कर जाता है किसी और सेल के साथ ताकि फूड जो है वो स्टोर किया जा सके और वो जो फूड है वो बाद में उस जो ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग इज़ कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। और वो प्रोसेस जिसके ज़रिए स्पर्म और एग फ्यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इस डायग्राम में देखिए तो ये पोलन ग्रेन था। जब ये स्टिग्मा के ऊपर आकर अटैच हो जाएगा तो इसके अंदर जो है वो पोलन ट्यूब जो है वो निकलनी शुरू हो जाएगी। पोलन ट्यूब के अंदर दो स्पर्म्स प्रेजेंट हैं। ये जो दो स्पर्म्स हैं इनमें से एक जाकर एग के साथ जो है फ्यूज़ करेगा और ज़ाइगोट बना देगा, और जो दूसरा है वो किसी भी और सेल के साथ जाके कंबाइन करेगा और फूड को स्टोर कर देगा। अब ये जब पोलन ग्रेन आकर अटैच होता है स्टिग्मा पर
उसके बाद इसमें से निकलती है पोलन ट्यूब। वो पोलन ट्यूब इस स्टाइल में से गुजरती है और कहाँ पर पहुँच जाती है, ओवरी में। और फाइनली वो जब ओव्यूल में पहुँचती है तो उसके बाद जो स्पर्म्स हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं। इस तरह से प्रोसेस कंप्लीट होता है फर्टिलाइजेशन का। चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन होगी है, उसके बाद क्या होना है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेवरल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द फ्लावर। कुछ चेंजेस हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर के अंदर आ रहे होते हैं। द सेपल, पेटल एंड स्टेमन ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। जो सेपल्स थी, जो ग्रीन लीव्स थे वो, पेटल्स जो थी, जो पत्तियां थी फूल की वो, और जो स्टेमन था जो कि मेल पार्ट ऑफ दी फ्लावर था वो ड्राई हो जाता है और उसके बाद वो प्लांट से फॉल ऑफ हो जाता है, झड़ जाता है। द फर्टिलाइज्ड एग इनसाइड द ओवरी डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। और जो एग जो कि फर्टिलाइज हो चुका है, जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, वो डेवलप कर जाता है और बना देता है एम्ब्रियो। ओव्यूल बिकम द सीड। और जो ओव्यूल्स थे वो बना देते हैं सीड्स। द ओवरी ग्रो लार्ज एंड डेवलप इनटू द फ्रूट। और यही ओवरी जो है जिसने एम्ब्रियो बनाया था वो ग्रो करती जाती है और एट द लास्ट वो क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। द फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड और सीड्स। और वो जो फ्रूट है वो फिर प्रोटेक्ट करता है उसके अंदर प्रेजेंट सीड्स को।